टिम क्रैनमर। टिम क्रैनमर ने बनाया था अबेकस ब्लाइंड पीपल के लिए 1962 में। 1614 में जॉन नेपियर नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने इन्वेंट किया था लॉगरिथम, ताकि जो कठिन कैलकुलेशन है उसको सिंप्लीफाई कर पाए, तो उसके लिए उन्होंने लॉगरिथम डिजाइन किया था 1614 में। 1617 में इन्होंने नेपियर्स बोन का इन्वेंशन किया, जिसको नेपियर्स रॉड्स भी बोलते हैं। ये मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस थी बाय जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ने बनाया था, जो कि मैनचेस्टर स्कॉटलैंड के थे। इन्होंने 1617 में क्या बनाया था? नेपियर्स बोन्स। ये डिवाइस मदद करती थी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, स्क्वायर रूट निकालने में। ठीक है। 1622 में स्लाइड रूल इन्वेंट किया गया। किसके द्वारा? विलियम आउटरेट के द्वारा, जो कि यूके से बिलोंग करते थे। इन्होंने स्लाइड रूल बनाया था 1622 में। यह हेल्प करता था मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंट्स, रूट्स, लॉगरिथम्स और ट्रिग्नोमेट्री में। सिक्सटीन फोर्टी टू में पास्कलाइन इन्वेंट किया गया, जिसको पास्कल्स कैलकुलेटर और अरिथमेटिक मशीन भी बोलते हैं। यह इन्वेंट किया गया था ब्लेस पास्कल द्वारा, जो कि फ्रांस से बिलोंग करते थे। सिक्सटीन 1673 में लिबनिज व्हील, या इसको स्टेप ड्रम भी बोला जाता है, यह इन्वेंट किया गया था गॉटफ्रीड विल्हेम लिबनिज के द्वारा, जो कि जर्मनी से बिलोंग करते थे। सिक्सटीन 1694 में स्टेप्ड ड्रम के बेस पर ही स्टेप्ड रेकोनर बनाया गया। इन्हीं ने बनाया था, गॉटफ्रीड विल्हेम लिबनिज के द्वारा बनाया गया था ये स्टेप्ड रेकोनर। ये सब अलग अलग काउंटिंग डिवाइस थी, जो आप लोगों को ईयर याद रखना है, नाम याद रखना है। ठीक है। और जिसने बनाया उसका नाम याद रखना है। 1820 में एरिथमेटोमीटर इन्वेंट किया गया। ये फर्स्ट डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर्स को बोला जाता था, एरिथमेटोमीटर। यह बनाया था चार्ल्स जेवियर थॉमस डी क्लोमर ने, जो कि फ्रांस से बिलोंग करते थे। तो 1820 में एरिथमेटोमीटर आया, पहला डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर बोला जाता था इसको। चार्ल्स जेवियर थॉमस ने बनाया था, फ्रांस से बिलोंग करते थे। यह हेल्प करता था एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। एटीन 22 में डिफरेंस इंजन बनाया गया। जो पहला डिफरेंस इंजन था उसको डिफरेंस इंजन 0 बोला जाता था। यह मैकेनिकल कैलकुलेटर था। पॉलिनोमियल फंक्शंस को टैबुलेट करने के लिए यह बनाया गया था चार्ल्स बेबेज द्वारा, जो कि यूके से बिलोंग करते थे। ये 1822 की बात है। ठीक है। इसके बाद डिफरेंस इंजन 1 भी बनाने की कोशिश की गई थी, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, इसलिए वो छोड़ दिया गया था। ठीक है। अब 1833 में एनालिटिकल इंजीनियरिंग जनरल पर्पस कंप्यूटर था। ये चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया था। इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन 1837 एज द सक्सेसर। ये बेबेज का जो डिफरेंस इंजन था उसी का सक्सेसर इसको माना गया था 1837 में। 1890 में टैबुलेटिंग मशीन इन्वेंट की गई, जिसको हॉलेरिथ टैबुलेटिंग मशीन भी बोलते हैं। हॉलेरिथ क्यों? क्योंकि ये बनाई थी हरमन हॉलेरिथ ने, जो कि यूएस से बिलोंग करते थे। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी और हेल्प करती थी, जो भी पंच कार्ड में इंफॉर्मेशन स्टोर है उसको समराइज करने में हेल्प करती थी। टू असिस्ट इन समराइजिंग इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन पंच कार्ड्स। 1936 में ट्यूरिंग मशीन इन्वेंट की गई, जिसको पहले ऑटोमेटिक मशीन भी बोलते थे, ए मशीन या ऑटोमेटिक मशीन। 1936 में यह बनाई गई थी एलन ट्यूरिंग, जो कि यूके से थे, बिलोंग करते थे। तो इन्होंने ये मशीन इन्वेंट की गई थी। अब ट्यूरिंग के डॉक्टरल एडवाइजर थे, जिनका नाम था एलेंजो चर्च, और इन्होंने इस मशीन का नाम रखा ट्यूरिंग मशीन। पहले ए मशीन या ऑटोमेटिक मशीन नाम था, उसके बाद इनके सजेशन से इसका नाम ट्यूरिंग मशीन रखा गया।
1945 में ENIAC कंप्यूटर मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इन्वेंट किया गया जॉन मॉकली एंड जे प्रेस्पेस एकर्ट द्वारा, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया यूएस से बिलोंग करते थे, और ये फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था। नाइनटीन 46 में एडवाक इन्वेंट किया गया। एडवाक मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये मूरे स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेंसिल्वेनिया में जो है उसके द्वारा बिल्ड किया गया था। ये सक्सेसर माना गया था ENIAC का। नाइनटीन 49 में बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर बिनाक इन्वेंट किया गया था एकर्ट और मॉकली कंप्यूटर कॉर्पोरेशन द्वारा। 1951 में यूनिवाक इन्वेंट किया गया, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको इनिशियली जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉकली द्वारा डिजाइन किया गया था। उसके बाद पूरा जो अच्छे से इसका जो डिजाइन वर्क था वो इनकी कंपनी द्वारा स्टार्ट किया गया था, एकर्ट मॉकली कंप्यूटर कॉर्पोरेशन द्वारा। यूनिवाक 1 ये फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जो कि डिजाइन किया गया था बिजनेस एप्लीकेशन के लिए। नाइनटीन 52 में ऑर्डवेक इन्वेंट किया गया था, मतलब ऑर्डिनेंस डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यह बिल्ड किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस द्वारा। बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी जो कि एबरडीन प्रूविंग ग्राउंड यूएस में है, इसके लिए ये बिल्ड किया गया था। यह भी ENIAC का सक्सेसर माना गया था। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रोज थोड़े थोड़े एब्रीविएशंस करते जाएंगे, ठीक है। बेसिक, बेसिक फुल फॉर्म होता है, बेसिक एक लैंग्वेज है, ठीक है। उसका फुल फॉर्म होता है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। प्रोलॉग का फुल फॉर्म प्रोग्रामिंग इन लॉजिक्स। फोर्ट्रन का फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और पर्ल का फुल फॉर्म प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्ट लैंग्वेज। ये थे इंपॉर्टेंट 5 एब्रीविएशन। हर वीडियो में कुछ कुछ एब्रीविएशन करते जाएंगे और जितना भी एंड टाइम पर जितने भी इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है उसकी लिस्ट एक बार में कर लेंगे, ठीक। अब इसको पूरा एक बार रिवाइज करते हैं। टिम क्रेनमैन ने इन्वेंट किया था एबेकस ब्लाइंड पीपल के लिए 1962 में। 1614 में जॉन नेपियर ने इन्वेंट किया था लॉगरिथम्स कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। 1617 में नेपियर बोन्स आया था, जॉन नेपियर द्वारा, मर्चिस्टन स्कॉटलैंड के थे ये। 1622 में स्लाइड रूल विलियम आउटरेट द्वारा, यूके के। 1642 में पास्कलाइन, पास्कल्स कैलकुलेटर या अरिथमेटिक मशीन भी बोलते थे, ब्लेस पास्कल्स ने बनाया था जो कि फ्रांस से बिलोंग करते थे। 1673 में लिबनिज विल या स्टैब्ड टर्म गॉटफ्रीड विल्हेम लिबनिज ने बनाया था, जर्मनी से बिलोंग करते थे। 1694 में स्टैब्ड रेकोनर बनाया गया था गॉटफ्रीड विल्हेम लिबनिज द्वारा। 1822 में एरिथमोमीटर बनाया गया था। फर्स्ट डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था चार्ल्स जेवियर थॉमस डे क्लोमर जो कि फ्रांस से, उन्होंने बनाया था। 1822 में डिफरेंस इंजन आया था। मैकेनिकल कैलकुलेटर था, पॉलिनोमियल फंक्शंस को टेबुलेट करने के लिए चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था, यूके के। 1833 में एनालिटिकल इंजन बनाया गया था चार्ल्स बेबेज द्वारा। मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर था ये। 1890 में आया था टेबुलेटिंग मशीन जिसको हॉलेरेथ टेबुलेटिंग मशीन भी बोलते हैं, हरमन हॉलेरेथ द्वारा, यूएस के थे। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी। 1936 में ट्यूरिंग मशीन
जिसको ऑटोमेटिक मशीन भी बोला जाता था। एलन ट्यूरिंग जो कि यूके के थे, उनके द्वारा बनाया गया था और इसका नाम ट्यूरिंग मशीन रखा गया था। अलोन्जो चर्च के एडवाइस पर यह नाम रखा गया था। 1945 में ENIAC इन्वेंट किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था ये। जॉन मॉकली और जे प्रेस्पर एकर्ट जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया यूएस के थे, उन्होंने इन्वेंट किया था। 1946 में एडवाक आया था, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। मूरे स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेंसिल्वेनिया द्वारा बनाया गया था, यह बिल्ड किया गया था। ENIAC का सक्सेसर था ये। 1949 में बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर बनाया गया था एकर्ट मॉकली कंप्यूटर कॉर्पोरेशन द्वारा। ये एकर्ट और मॉकली के ही कंपनी थी और ये बनाया गया था नॉर्थरोप एयरक्राफ्ट कंपनी के लिए। 1951 में आया था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। प्रिंसिपली डिजाइन किया गया था ये जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉकली द्वारा। उसके बाद डिजाइन वर्क स्टार्ट हुआ था एकर्ट मॉकली कंप्यूटर कॉर्पोरेशन में। यूनिवाक वन फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जो डिजाइन किया गया था बिजनेस एप्लीकेशन के लिए। 1952 में आया था ऑर्डिनेंस डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। बिल्ड किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस द्वारा बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी के लिए, जो कि एबरडीन प्रूविंग ग्राउंड यूएस में है। ये भी ENIAC का सक्सेसर था। ये इंपोर्टेड एब्रीविएशंस पढ़े थे हमने। बेसिक मतलब बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। कोबोल मतलब कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। प्रोलॉग मतलब प्रोग्रामिंग इन लॉजिक्स। फोर्ट्रन मतलब फॉर्मूला ट्रांसलेशन। पर्ल मतलब प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्ट लैंग्वेज। तो ये वीडियो आप लोगों को आई होप पसंद आया होगा। वीडियो को अच्छे से फिर से रिवाइज कीजिएगा और मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।